हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। अभी अरुण, रोहित, शालू, लोकेश, संध्या, शुभम, रेमिका, कुंवर, लोकेश, नकुल, रोहित, आराध्या, अवधेश, नितिन, सिद्धांत, शिबा, पुष्पेंद्र, अभी, महेश, रोशनी, पुष्पेंद्र, शैलेश, पलक, आकाश, ओमकार, सूरज, महेश, कृष्णा, रतन, नीरज, सुरभि, तनिषा, अरविंद, मोहिनी, पुष्पेंद्र, शिवा, सिद्धांत, विशाल, पलक, गोपाल, सवेश, हिमांशु, अंकुर। चलिए महारथियों, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं आज की आपकी सेवा। कल हमने आपको कुछ बता दिया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल हमने स्टार्ट किया था और हमने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी, है ना। आज हम आपको इसमें एक दो बेसिक चीजें और बताते हैं और उसके बाद सीधे आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। क्वेश्चंस करिए। देखिए, जैसे ये समझिए कि दो नंबर्स हैं, जैसे दो संख्याएं हैं, है ना। दो संख्याएं, टू नंबर्स, टू नंबर्स हिंदी में लिख लीजिए, दो संख्याएं। उनका जो अनुपात आपको दे रखा है, मान लो ए अनुपात बी दे रखा है, ठीक है। तो वो आपसे यहां पर चार चीजें पूछ सकता है। हमने आपको कल चार पांच पॉइंट बताए थे ना रेशियो में, उससे आगे लिखिए, ये छठा पॉइंट है रेशियो का ना, छठा पॉइंट है रेशियो का, बेसिक में ही लिख लीजिएगा आगे। तो ये चार चीजें और पूछता है और वो चार चीजें आपसे क्या पूछता है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें हैं, आपने बस एक बार पढ़ा होना चाहिए। पढ़ा होगा तो आप इसे एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं पढ़ा होता है तब आपको ये दिक्कत होती है। तो इसमें ये चार चीजें होती हैं। एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग, वर्ग का अनुपात यानी कि वर्गानुपात। दूसरा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं घनानुपात, घन का अनुपात। तीसरा सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि वर्गमूल का अनुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। चौथा होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। इसकी इंग्लिश भी कर जाना। हिंदी में ना कई बार ये गूगल से ट्रांसलेट कर लेते हैं एग्जामिनर, तो हिंदी कभी कभी इसकी कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं। ऐसे दे देगा घन, तीसरा अनुपात, दूसरा अनुपात, ऐसे बोल देता है। तो इंग्लिश पढ़ लेना वहां पे पेपर में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ना एग्जामिनर क्या होता है, जो चीज नहीं पता होता उसकी गूगल सर्च करते हैं और गूगल से ना कुछ अजीबो गरीब सा नाम दे देते हैं उसका। तो इन चारों में ना अजीब सा नाम दे सकता है, तो इंग्लिश भी साथ में इसकी ध्यान रखना। डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। तो अगर एग्जाम में अगर कुछ अजीब सा नाम दे दिया, कभी कभी दे देता है, ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर में देखा, तो एक जगह अजीब सा नाम दे रखा था, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। और दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात बच्चा कैसे समझेगा? तो आप ध्यान रखना इस चीज का। तो डुप्लीकेट मतलब वर्ग अनुपात, वर्ग का अनुपात बताओ क्या होगा? ए और बी का वर्ग का अनुपात मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब घन का अनुपात, घन का अनुपात क्या होगा? ए क्यूब बी क्यूब। कितना आसान है। वर्गमूल का अनुपात, वर्गमूल का अनुपात मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। घनमूल का अनुपात, घनमूल का अनुपात मतलब क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, अगर दो नंबर्स का अनुपात आपको दिया जाए तो उसमें आपको डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, वर्ग अनुपात, घन अनुपात, नाम से क्लियर है, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल। चलिए नोट कर लीजिए, अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे इस पर, है ना।
डन सबका? जल्दी से नोट करें और नोट करके हमें कंफर्म करें। बिल्कुल यश, हो गया नोट? चलिए, हो गया ना? ठीक है। अब देखिए एक और लिख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका होता है प्रपोर्शन। देखिए प्रपोर्शन की जब हम बात करते हैं तो प्रपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात। समानुपात, समान अनुपात। ठीक है। अब इसमें देखो समान अनुपात का मतलब क्या होता है कि या तो वो 3 नंबर रेशियो में देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। ए बी सी आर इन प्रपोर्शन। अच्छा, इंग्लिश वाला कोई बच्चा तो नहीं है जो इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं? अगर आप में से कोई इंग्लिश वाला ना हो तो हम हिंदी हिंदी में लिख दें। तो वो कह देगा कि ए बी सी समानुपाती हैं, वैसे अभी हम इंग्लिश में भी लिखते हैं ना चीजों को। और यहां पर अगर 4 नंबर हो तो ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। तो ए बी सी डी समानुपाती हैं, या तो 3 नंबर देगा या फिर 4 नंबर देगा। ठीक है। तो अगर वो 3 नंबर देता है तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा इंग्लिश वाले भी हैं, चलिए कोई नहीं। तो अगर 3 नंबर प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब होता है जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो बी और सी का होगा, मतलब दोनों का रेशियो बराबर होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो रेशियो ए और बी का होगा मतलब पहली 2 संख्याओं में जो अनुपात होगा वही अगली 2 संख्याओं में होगा। तो ए और बी का अनुपात बराबर बी और सी का, तो यहां से बी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा ए सी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, बी स्क्वायर बराबर ए सी में ये ए जो है, इसमें जो बी है, इस बी को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल। आपने बहुत देखा होगा एग्जाम में, बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है। मध्य समानुपात, ए पूछा जाता है, ए होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रथम समानुपात। सी होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि तृतीय समानुपात। ठीक है। तो अगर 3 नंबर आपके कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो, जब वो आपको मीन प्रोपोर्शनल बोलेगा, वो बोलेगा 2 नंबर है, इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या है? तो मीन प्रोपोर्शनल मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो वो आपको ए बी सी 3 में से कोई 2 की वैल्यू देगा और तीसरे की वैल्यू पूछ सकता है, और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में बहुत देखा होगा। अब ऐसे ही अगर 4 नंबर रेशियो में है तो पहले 2 नंबर ए और बी का जो रेशियो होगा वही अगले 2 नंबर सी और डी का रेशियो होगा, दोनों का रेशियो बराबर। तो ए इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा बी इंटू सी। तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो इसमें ए बी सी डी 4 नंबर आपके हो गए प्रपोर्शन में। तो ए होगा आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथम समानुपात। बी आपका होगा सेकंड प्रपोर्शन, द्वितीय समानुपात। सी होगा आपका थर्ड प्रपोर्शन, यानी कि तृतीय समानुपात। और डी आपका होगा फोर्थ प्रपोर्शन, यानी कि चतुर्थ समानुपात। तो अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, 4 नंबर अगर आपके प्रोपोर्शन में है तो ध्यान रखना, गुरु जी कृपा करके हिंदी में उच्चारित कीजिए ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। अब देखो इसमें ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, इसीलिए
अगर 4 नंबर में दे रखे हैं तो देखो इसको याद करने का तरीका ये भी होता है, जैसे ही ध्यान रखना पहले दो और अंतिम दो का रेशियो बराबर है, भूल जाओ तो पहले दो और अंतिम दो का रेशियो बराबर है। और इसमें ऐसा लगता है कि बाहर वाले दो का मल्टीप्लाई बीच वाले दो के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो बाहर वाले ए और डी, बीच वाले बी और सी के मल्टीप्लाई के बराबर। यहां पर भी बाहर वाले दो का मल्टीप्लाई बीच वाला बी इंटू बी, बी स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। थैंक यू तनिषा, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक चीज और अभी रिसेंटली पूछी जाने स्टार्ट हुई है एग्जाम में, 1-2 साल से, क्योंकि अभी वो रिसेंटली रेलवे और जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में रेलवे में पूछा गया था, 2023 में जीडी में भी पूछा गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। और वो होता है कंपाउंड रेशियो। वो हम आपको क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। गोपाल टाइम देना पड़ेगा। अब आप देखो कैसे रिजाइन कैसे करके कब जॉब करते हैं आप, रिजाइन करके आप पढ़ना चाहते हैं कैसे, अगर मैनेजेबल है तो आप कर लीजिए। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो, अब देखो, अब हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस जो हमने आपको कल पढ़ाया था ना, अब उस पे क्वेश्चंस हैं। अब आप देखो घर पे कितने बच्चे पढ़ के आए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं, पता है, मैं चिंता मत करो। अब ये पता चलेगा आप में से कितने बच्चे घर पे पढ़ के आए हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात है, बी और सी का है, सी और डी का है। अब बताओ ए और बी का अनुपात आपका कितना दे रखा है, 3:4। बी और सी का 5:7, सी और डी का 8:9। और आपसे किसका पूछा है, ए और डी का अनुपात। अब बताओ हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था ए और डी का मतलब पहले और अंतिम, ये सबसे पहले वाला नंबर है और ये सबसे अंतिम वाला नंबर है। तो पहले और अंतिम का अनुपात निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि 3, 5, 8 का मल्टीप्लाई एक साथ करोगे और नीचे जो नंबर है 4, 7, 9 का मल्टीप्लाई एक साथ करोगे। तो आप नोटिस करोगे इसमें कुछ कट जाएंगे नंबर, जैसे ये 4 से 2 बार, 3 से 3 बार, ये ऐसे कट जाएगा। तो जब आप पहले और अंतिम का अनुपात निकालते हो ना, तो या तो सीधे पूरा मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या कट रही है और इधर वाली से इधर वाली कट रही है, तो आप काट सकते हो। जैसे 3 से ये इधर वाला 9 3 बार कट रहा है, 4 से इधर वाला 8 2 बार कट रहा है। लेकिन ये तभी करेंगे काटने वाला काम जब पहले और अंतिम का निकालना हो। ध्यान सुनना, पहले और अंतिम का निकालना हो, बीच वालों का निकालना हो तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा नोट करने की स्पीड स्लो है ना तो बाद में नोट कर लेना, क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ हो नहीं पाएंगे और टाइम है नहीं आपके एग्जाम के लिए। तो 5 × 2 10, अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 10 और 7 × 3 21, यही आपका आंसर। और अगर किसी ने पहले पूरा मल्टीप्लाई किया होगा तो 5 8 40 दिया 120 आया होगा। यहां पर 9 7 63 63 × 4 आया होगा। तो इसको काटोगे 4 से ये 30 बार, 3 से ये 10 और 3 से 21, तब भी वही आ जाएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। यहां से ये आपका डायरेक्ट आ गया। तो पहले और अंतिम का निकालना हो तो इधर वाले से इधर वाला और इधर वाले से इधर वाला काट सकते हैं। दूसरा देखो, अब ये सब कल करा चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है अब आपका। यहां पर एबीसीडी का अनुपात पूछा है। देखो आपको एबीसीडी का अनुपात निकालना हम बता चुके हैं, सबको आता है। लेकिन अब हम जब हमें ऑप्शंस अगर हमारे पास हो तो फिर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर बिना सॉल्व करे भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को उल्टा करो, सी और डी के बीच अनुपात 8 और 9 होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी और डी के बीच का अनुपात 8 और 9 नहीं है, और जिसमें नहीं है उसे काट दो। तो 52 और 62 देखोगे, 2 से 28, 2 से 31, 28 और 31 आ रहा है, 8 और 9 नहीं है, ये हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया गलत। ये ऑप्शन देखोगे 7 से 8 बार, 7 से 9 बार, 7 8 56, 7 9 63, तो यहां 8 और 9 आ रहा है, ये हो सकता है। 54 63 किसी से कटते नहीं, तो इसमें 8 और 9 का अनुपात हो ही नहीं सकता।
60 और 62 को 2 से काटोगे 30 31, इसमें भी 8 और 9 का अनुपात नहीं हो सकता। तो 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं, उल्टा चेक करो, जिसमें सी और डी का अनुपात 8 और 9 नहीं है, तो ये 3 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, यही आपका आंसर। तो सॉल्व करना आपको आता है डिटेल में, लेकिन वो करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप यहां पर ऑप्शन से तुरंत कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर सीधे आपसे रेशियो पूछा जाए, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो छोटे नंबर हैं तो वैसे भी कर लोगे, ठीक है। बाकी डिटेल वाला जो हमने कल बताया था, उससे आप खुद भी कर सकते हैं। डन सबको? अगला देखें, तो ऑप्शन से देखते हैं कि जिसमें सी और डी का अनुपात 8 और 9 नहीं है, उनको काटते जाओ। काटने के बाद केवल एक ही ऑप्शन ऐसा बचा जिसमें 8 और 9 का अनुपात है, और जिसमें 8 और 9 का है वही आपका आंसर। अभी और देखो, ऐसे क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये दिखने में टफ लग रहा है थोड़ा सा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो हमने क्या बताया था, जैसे ये फ्रैक्शन में है तो इसको नंबर में चेंज करो। कैसे चेंज करते हैं? नीचे वाले नंबर 9 और 3 का एलसीएम। अब देखो पूरा भी मत करो, हमें तो क्या निकालना है, एबीसीडी का। तो वैसे देखो कायदा जो है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इतने बड़े क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो हम आपको बताते हैं। देखो ये डी और सी का अनुपात दिया है, नीचे 10 और 5 है, तो हमने बताया था 10 और 5 को हटाने के लिए 10 और 5 का एलसीएम 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से डी और सी का अनुपात आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7, और 5 से 10 2, 2 तिया 6। तो डी और सी का 7 और 6 है, हमें सी और डी का देखेंगे तो कितना होगा, 6 और 7। उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये डी और सी है, तो सी और डी कितना हो जाएगा, 6 और 7। तो अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में जिसमें 6 और 7 नहीं है वो हटाओ। तो क्या यहां 6 और 7 का अनुपात है? नहीं, हटाओ। 30 और 35, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, इसमें 6 और 7 का है। क्या इसमें 6 और 7 का अनुपात है? हटाओ। इसमें 6 और 7 का अनुपात है? नहीं। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 3 और 2 आ रहा है, 6 और 7 नहीं आ रहा, ये भी हटाओ। एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर। तो कुछ डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यूजर देख लेंगे। हाँ, जो टॉपिक आपको खुद करने आज बता देंगे, खुद नहीं करने हम कराएंगे, लेकिन आप, क्योंकि एग्जाम अगर जल्दी हो गया तो आपको आपको मतलब कि फिर एकदम प्रेशर ना पड़े, तो इसलिए जो टॉपिक आप पहले कर सकते हैं वो हम आपको बता देंगे। तो ऐसे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे डिटेल में करोगे तो पहले इसका अनुपात निकालोगे, इसका अनुपात निकालने के लिए 9 का मल्टीप्लाई, 9 का करोगे तो ये 2, और 3 से 3, तो ये हो जाएगा ए और बी का अनुपात 2 और 3। यहां पर करोगे 7 और 14, हटाने के लिए 14 का मल्टीप्लाई, 7 से 14 2 बार, 2 दूनी 4, कल बताया था, ये याद है नहीं है? और 14 से 14 कटेगा, ये आपका 5। और सी और डी का तो हम निकाल ही चुके हैं, 6 और 7। तो अब आप यहां से ए बी सी डी का अनुपात निकालेंगे। 2 चौक 8 छिंग 48, 3 चौक 12 छिंग 72, 3 पंजे 15 छिक्के 90, और 3 पंजे 15 सत्ते 105। इसे 3 से काटोगे 16, 24, 30, 35, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लेंथी हो गया, वो डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं की है वो बच्चे कल की क्लास दोबारा करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको यहां पर ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का दिया है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, और सी प्लस ए का अनुपात आपसे पूछा है। देखो हमने आपको बताया था कि जैसे आपको यहां पर ए और बी का अनुपात दिया है 2 और 3, और बी और सी का अनुपात दिया है 3 और 7, हमने आपको बताया था जैसे यहां बी दोनों में एक ही वैल्यू है, तो ये दोनों अगर बराबर हो तो सीधे ए बी सी का अनुपात आप लिख सकते हैं। ए की जगह 2, बी की जगह 3, और बी की जगह 3, तो सी की जगह 7। अगर ये बराबर हो तो, बराबर ना हो तो कैसे करना है वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब आप बताओ a प्लस बी कितना होगा। a प्लस बी मतलब 2 और 3 5, यही होगा, ये तो पूछा है। b प्लस सी, बी प्लस सी 3 प्लस 7, यही तो होगा। और c प्लस ए, सी प्लस ए 7 प्लस 2 9, तो ये आपका हो जाएगा 5 अनुपात 10 अनुपात 9।
5, 10, 9, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रिपीट कर देते हैं। कल सब बताया था हमने आपको, तभी हम कहते हैं ध्यान से पढ़ा करो। और हमने कहा भी था जो आज पढ़ाए हैं वो कल सब रिपीट होगा, और आप घर से नहीं पढ़ के आओगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? टाइम आपके पास है कि नहीं? कम टाइम है, और घर से भी पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, 1/9 और 2/3 को कैसे चेंज करोगे बताया नहीं था? नीचे जो नंबर है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 3:6 आ जाएगा। 3:6 नहीं, उल्टा लिख दिया है हमने भी यार। 2/9 अनुपात 1/3 है, तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 9 से ये 2:3 आ जाएगा। वही तो किया है, ऐसे ही यहां पे किया है। इसको करेंगे तो 4:5 आएगा, इसको करेंगे तो आपका 6:7 आएगा। अब ए बी बी सी सी डी पता है, तो ए बी सी डी का अनुपात आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? पढ़ लो घर पे जाकर के, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को बताओ ये कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? बताओ कौन कौन बच्चे को पता है? 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमने क्या बताया था? हमने बताया था जब नंबर बराबर में होते हैं, तो नंबर बराबर में होते हैं तो ऊपर एक करना होता है। बताया था हमने आपको, बताया था। जब नंबर्स आपके ऐसे ए बी सी बराबर में होते हैं तो ऊपर एक करना होता है, और ऊपर एक करने के लिए 2, 3, 4 के एलसीएम 12 से डिवाइड करते हैं। कल ये सब हो चुका है, रिवीजन हो रहा है बस आपका ये। तो 2 से ये 12 कटेगा कितने बार? 6 बार। 3 से 12 कटेगा कितने बार? 4 बार। और 4 से 12 कटेगा कितने बार? 3 बार। तो ये अनुपात आ जाएगा 6, 4, 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होगा या नहीं होगा? कल बताया था ये, लेकिन हम आपको इसका एक तरीका और बताते हैं। देखो, अगर ये सीधे बराबर वाले हैं, केवल बराबर में है और ऊपर कोई नंबर नहीं है। अब 2 मिनट हमें ध्यान सुनना। जैसे ये बराबर में है और नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इसमें इजी करने का एक तरीका और भी होता है ना, कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपा लो। जैसे आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छुपा लो। ए को छुपाकर 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 12। अब आपको बी को निकालना है तो बी को छुपा लो, जिसको निकालना है उसको छुपा लो। 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 8। 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 8। अब सी को निकालना तो सी को छुपा लो। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 6। तो 12, 8, 6 को 2 से काटोगे तो 2, 4, 3, ये आपका आंसर। ठीक है, तो अगर नंबर बराबर में है ना, बड़े नंबर हैं, तो आप ये छुपाने वाला मेथड करो, ये ज्यादा आसान होता है। जैसे अब ए निकालना है, तो ए निकालना है तो ए को छुपा लो। 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 कितना हो गया? 70। बी निकालना है, बी को छुपा लो। 6 और 7, 6 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 42। सी निकालना है, सी को छुपा लो। 6 इंटू 11, 6 इंटू 11 कितना हो गया? 66। 77, 42, 66, ऑप्शन बी यही है आपका सही। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही है, मतलब पूरी क्लास को आवाज आ रही है और इस एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। बताओ मतलब कहां से आते हो? ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, डन सबको? तो ध्यान रखना इसका, अगर नंबर बड़े नंबर होते ना तो ये छुपाने वाला मेथड बड़ा आसान होता है। अदरवाइज आपके पास दोनों तरीके अब आपके पास हो गए, ये भी है डिवाइड वाला भी और ये छुपाने वाला भी है। अगला देखो, ये सब रिवीजन है कल का, लेकिन ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 ऑफ ए। 2/3 ऑफ ए का मतलब 2/3 इंटू ए। देखो ये 75% है। 75% का मतलब होता है 75/100। 75/100 मतलब 3/4। 25 तिया 75, 25 चौका 100। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी। ये तो आप बता चुके हैं आपको, बॉड मास में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3/4 ऑफ बी बराबर 0.6।
0.6 जानते हैं, 0.6 मतलब 6/10, 6/10 ऑफ सी। 6/10 को आप 3/5 भी लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं 3/5 इंटू सी। अब बताओ ये बराबर में है ना। अब हमने क्या बताया, ऊपर वाले नंबर को, अब जैसे नीचे भी नंबर है तो ऊपर वाले नंबर हटाने हैं, तो ऊपर वाले नंबर 2 3 3 हटाने हैं, तो 2 3 3 का एलसीएम 6, 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला नंबर हट जाएगा, खेल खत्म। अब बताओ कैसे कटेगा, 2 से 6 3, 3 तिया 9, 9 आ गया। 3 से 6 2, 2 चौक 8, 8 आ गया। 3 से 6 2, 2 पंजे 10, 10 आ गया। आंसर 9 8 10 हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। चलो डन सबको, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कौन करेगा, 7 नहीं सॉरी 8। इसको कैसे करोगे बताओ। ये 1 और 3 4 आ रहा है, ए का अनुपात दिया है बी प्लस सी से, 1:3। सी का अनुपात दिया है ए प्लस बी से, सी का अनुपात दिया है ए प्लस बी से 5:7, और बी का अनुपात पूछा है ए प्लस सी से। तो उसके लिए पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। ठीक है, ए बी सी का अनुपात निकाल लो। 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, अरे क्लास क्यों नहीं करते, सामने होते ना तो अभी सब लोग की पिटाई लगाते। ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उनके एलसीएम का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, कल बताया था। बताना सब बेकार कर दिया, हमारा कर दिया 0। कल की क्लास आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने कर दी 0। हद होती है, जो चीज कल पढ़ाई थी आपने घर पे पढ़नी चाहिए थी, नहीं पढ़नी चाहिए थी। 1 1.5 महीने बाद एग्जाम है, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। क्यों ले लिया एडमिशन जब पढ़ना नहीं है तो, है? पढ़ने से सिलेक्शन होगा या बिना पढ़े सिलेक्शन होगा। अगर हमने कल आपको कोई चीज पढ़ाई तो आपको घर पे पढ़नी चाहिए थी या नहीं पढ़नी चाहिए थी, हमें यह बताओ। अभी तो कल जो पढ़ाया था वही रिवाइज करा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं। कल पढ़ाया तो आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बस ये बताओ हमें। अब ये बताओ, इसमें हमने क्या बताया था, इनको जोड़ने पे बराबर आना चाहिए। 1 और 3 कितना आ रहा है 4, 5 और 7 कितना आ रहा है 12। बराबर आ रहा है क्या, 1 और 3 कितना आ रहा है 4, 5 और 7 कितना आ रहा है 12। क्या ये बराबर है, नहीं। हमने क्या कहा था, ये बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे करोगे बताओ। तो बराबर करने के लिए या तो उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, या आपको क्लियर दिख रहा है 4 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 तिया ये भी 12 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है आप उल्टे का मल्टीप्लाई करो, उल्टे का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी सेम आएगा। लेकिन थोड़ा और इजी करना है ना, तो 4 को 12 करने के लिए बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 और 3 4 है, इसे करना है 12, ये 12। चलिए अब देखिए, इसके आगे देखिए, इसके आगे जब आप देखोगे, अब ये क्वेश्चन भी आपका सेम वैसे ही है। करिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वैसा ही है। कौन करेगा क्वेश्चन नंबर 9 को। ए का अनुपात दिया है बी प्लस सी से, बताओ कितना आ रहा है। ए का अनुपात बी प्लस सी से 2:3, और बी का अनुपात दिया है सी प्लस ए से, ये दिया है 1:2। हमें पूछा है सी का अनुपात ए प्लस बी से। इसके लिए पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा। निकालना होगा या नहीं निकालना होगा, बिल्कुल निकालना होगा।
अब बताओ, ये जोड़ के बताओ कितना बन रहा है। ये जोड़ के देखोगे तो 2 और 3 5 बन रहा है। इसको जोड़ के देखोगे 1 और 2 3 बन रहा है। बराबर है नहीं, तो क्या करोगे, उल्टा मल्टीप्लाई, 3 का ऊपर 5 का नीचे। तो ऊपर 2 और 3 5 बन रहा है तो उसका मल्टीप्लाई नीचे करो। ये 1 और 2 3 बन रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो। तो ये हो जाएगा 6:9 और ये हो जाएगा 5:10। अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये 6 और 9 15 और 5 और 10 15, ये भी 15 हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब ये बराबर हो गया तो ए की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू 5, टोटल वैल्यू कितनी है 15, 15 है तो 6 और 5 11, 11 और 4 आपका कितना हो गया 15। ठीक है, अब आप देख लीजिए, तो C अनुपात A प्लस बी, सी की वैल्यू कितनी है 4, A प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 5 और 6 11, तो ये हो जाएगा 4:11। ये आपका आंसर, ये सब कल हो चुका है। जिस बच्चे ने घर पे जाके पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसे पढ़ना ही नहीं है तो फिर तो भैया उसका तो कोई भगवान ही भला कर सकता है। अगर किसी ने ये सोच लिया मुझे पढ़ना ही नहीं है तो फिर भगवान ही भला कर सकता है भैया, भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता उसके लिए दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। पढ़ो घर पे। अगली चीज देखो, और कितने कितने क्वेश्चन कराए थे कल इस पे। 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं पूरी क्लास में, चलो ध्यान दो, अब आगे मत करना ऐसे। A अनुपात B 2:3 है, इसका मतलब A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 है। अब हमने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में सीधे A और B की वैल्यू पुट कर दो। तो हमें A² B² की भी चाहिए, तो A² B² कितना होगा बताओ 4:9। तो A² की जगह लिख दोगे 4, B² की जगह लिख दोगे 9, माइनस A इंटू बी 2 इंटू 3 लिख दोगे। नीचे आपका A² 4, B² 9 और यहां 2 इंटू 3 लिख दोगे। तो 9 और 4 13, माइनस 2 तिया 6, 9 और 4 13 प्लस 2 तिया 6, तो 7/19। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, जल्दी से नोट करें और कंफर्म करें। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो अब। हाँ, दोनों के आंसर ए आएंगे। बहुत बारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। अब देखो बच्चा इतने पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही आंसर करने लगते हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे ध्यान दो, नहीं पढ़ोगे तो ये बच्चे आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर बताया था हमने आपको कल। PQRS TU का अनुपात 2 और 3 है। ठीक है, कल बताया था आपको, याद आ गया होगा। तो यहां पर जैसे ये PRT है तो ऊपर आपको PRT दिया है, नीचे QSU दिया है, नीचे QSU दिया है। अब इनसे पहले जो नंबर है ना MNO, यहां पर भी MNO। तो बताओ हमने क्या बताया था इसके लिए। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा तो हमने इसके लिए क्या बताया था। क्या बात है, बेहतरीन पूजा, सुरेश, मोहम्मद, भीष्म, पलक, सचिन, रोहित, अमन, यूजर, हरजिंदर, बॉबी, बेहतरीन, अवधेश, बहुत बढ़िया, अंकित, डॉली, बिमल, अनुराग, रिया, है ना, सब जानते हैं ना। हमने बताए थे ऐसे क्वेश्चन में अगर ये 2:3 है तो इसका आंसर भी 2:3 ही होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ इसका आंसर वही होगा जो दिया हुआ है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा जाता है ना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ऐसा तो आपके देखो कोई जरूरी नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे ऐसा नहीं कह सकते यही इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी एग्जाम में काफी देखा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, देखो अब हमारी बात को ध्यान से देखना, यहां A प्लस बी है, यहां B प्लस सी है, यहां C प्लस A है। आप नॉर्मली इसमें क्या मान लेते हैं, अनुपात में X मान लेते हैं, यही करते हैं आप, यही तो करते हो। अब आप इसको एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप इनको 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 जोड़ोगे
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जोड़ने पे बताओ क्या आएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए जोड़ोगे, a 2 बार, b 2 बार और c 2 बार, तो इसका मतलब ये 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। आएगा नहीं आएगा? और इन तीनों को जोड़ोगे 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21x आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दोगे 10.5, 10.5x आएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? होना पड़ेगा। तो आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां दे रखी है 14 और यहां कितनी आ रही है? 10.5x। तो आप इसके मन में ही कर सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 10.5x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 14। कैसे की हमने? डायरेक्ट जोड़ लो, 6 और 8 14 और 7 21, ये दो एबीसी की होगी, तो एबीसी की 21 की आधी 10.5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है सी की। अब बताओ सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप जानते हो ए बी सी में से अगर हम ए और बी को घटा देंगे तो घटाने पर आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। ये जानते हो नहीं जानते? ये सब जानते होंगे। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 10.5x। और ए और बी की वैल्यू कितनी है? ए और बी की वैल्यू कितनी है? 6x। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 4.5x। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, मन में हो जाती हैं चीजें, पता हो तो आपको 4.5x की वैल्यू निकालनी है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे ध्यान दें, आपको जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई। जैसे 14 10.5 की वैल्यू दे रखी है तो 10.5 से डिवाइड कर दो, 4.5 की वैल्यू पूछी है तो 4.5 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ध्यान दीजिएगा, जिसकी वैल्यू दी जाए, जैसे 10.5 की वैल्यू 14 दे रखी है तो 10.5 से डिवाइड करेंगे, 4.5 की पूछी है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 15 से ये 3, 15 से ये 7, 7 से ये 2 और 2 तिया आपका 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसमें ना इसको इतना लेंदी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मन में करना है। एक्स आ गया अनुपात में, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई चीज अनुपात में होती है तो उसकी वैल्यू एक्स मानते हैं, 6x 7x 8x। वैसे हम एक्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं लिखते तो पूछते कि कैसे कर दिया, तो इसलिए हमने लिख दिया एक्स, पर जरूरत नहीं थी इसकी भी। तो आप तीनों को जोड़ोगे तो 21 आएगा। तीनों को जोड़ने पर 2 एबीसी, तो एक एबीसी की वैल्यू 21/2 10.5 हो गई। अब इस 10.5 में से एबीसी में से ए और बी को हटा दोगे, ए और बी 6 घटा दोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो आपको 10.5 की वैल्यू दे रखी है एबीसी की 14। तो अनुपात में जो आपका 10.5 आ रहा है उसकी वैल्यू आपको 14 दे रखी है, और सी अनुपात में आपका 4.5 आ रहा है उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड कर देते हैं, जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लेंदी क्वेश्चन है। कुछ जब अच्छा पूछना होता है तो आपसे पूछेगा, नॉर्मली वैसे नहीं पूछता। वैसे डायरेक्ट है, अगर आपको प्रैक्टिस करोगे ना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? आपको ये पता होना चाहिए, एक बार किया होना चाहिए। आप तीनों को जोड़ोगे 2 एबीसी आएगा, मन में सोचो। ठीक है, तो तीनों को जोड़ने पे 2 एबीसी 6 7 8, 8 और 6 14 और 7 21। तो 21 का आधा करोगे 10.5, एबीसी की वैल्यू 10.5 हो गई। तो ये 14 जो दे रखी है वो 10.5 की वैल्यू आपको दे रखी है। अब आपको सी की निकालनी है तो ए और बी घटा दो, तो 10.5 में से 4 घटाओगे तो ए और बी 4.5 की वैल्यू पूछी है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिखाते हैं, एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैल्यू थोड़ी सी वैसी ले लेंगे। जैसे मान लो आपको ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए की वैल्यू आपको दे दी जाए, मान लो 3:4:5। ठीक है, और हमने कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 30 है, और फिर हम आपसे कहें सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, बिना पेन के कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले ये देखो, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 5 और 4 9 और 3 12, वो किसकी वैल्यू होगी बताओ? वो 12 किसकी वैल्यू होगी? ए बी सी का डबल, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर एबीसी का डबल आता है। तो एबीसी का डबल अगर 12 है तो एबीसी कितना हो गया? 12 का आधा 6। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 6 की दे रखी है।
किसकी वैल्यू दे रखी है? 6 की। अब अगर हमें सी निकालना है तो ए बी सी 6 में से आप ए और बी की वैल्यू 3 घटा दो, तो 6 में से 3 घटाओगे तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो बस अब आप क्या करेंगे कि ये जो 30 है वो 6 की वैल्यू दे रखी है और आपको सी यानी 3 की निकालनी है, आंसर 15। इतना सा सॉल्यूशन है, लेकिन एज ए टीचर हमें समझाने के लिए आपको वो डिटेल में लिखना पड़ता है ना? ठीक है, देखो एक और देखो। अब आप बिना पेन के चुटकियों में कर सकते हो। जैसे आपसे कहा जाए a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, जैसे हम आपसे कहें 7:8:9, और हम आपसे कहें कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, हमने कहा आपसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 72 है, और फिर हम आपसे कहें c की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे बताओ? तीनों को जोड़ोगे, 7 8 15 और 9 24, तो 24 एबीसी का डबल की वैल्यू है, तो एबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो ये जो 72 आपको दे रखा है ये 12 की वैल्यू दे रखी है, 12 से डिवाइड कर दो। अब हमें सी निकालना है, तो सी के लिए ए और बी 7 घटा दो, 12 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? 5। सी की वैल्यू 5, तो 12 छिंग 72, 6 पंजे 30। इतना सा सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना सा सॉल्यूशन है। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद ना ये सब लिखना नहीं पड़ता, लेकिन हमने आपको क्यों लिखा इतना सब कुछ? हमने आपको इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए। हवा में हम करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अब आपने एक क्वेश्चन कर लिया है तो अब इस क्वेश्चन को डिटेल बता दिया और इसको हमने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको अब घर पे दोबारा करके देख लेना। ये तो आप कर लोगे, अब बताओ इसे कर लोगे? टॉपिक कौन कौन से करने पहले ना आप रेश परसेंटेज वाला रेशियो मत करो रिकॉर्डेड से, वो तो हम यहाँ पे कराएंगे आपको। पहले मेन मेन टॉपिक आप छोटे बता देंगे, आज हम कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे टॉपिक कर लो पहले वहां से। अब देखो 2x+3 और 5x-38 √5 √6 का वर्गानुपात है, डुप्लीकेट रेशियो है। अब बताओ √5 √6 का वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात मतलब इसका स्क्वायर, तो वर्गानुपात कितना होगा? 5:6। तो वो आपसे ये कह रहा है 2x+3 और 5x-38 का अनुपात कितना है? 5:6। बस खत्म करो। तो 2x+3 और 5x-38 का अनुपात 5 और 6 है। तो आपको x की वैल्यू पूछी गई है। अच्छी बात है मजू, सोनू बहुत बढ़िया। अब बताइए, है ना, समझ में आया ना? √5 √6 का वर्गानुपात मतलब 5:6, तो 5:6 की वैल्यू है, x की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, बिल्कुल। मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 6 का इधर करोगे 6 दूनी 12x, 6 का 3 में करोगे 18, 5 का 5 में करोगे 25x, 5 का 38 में करोगे 190, ठीक है। अब 25x से ये 12x आकर के घट जाएगा, इधर आके 25 से घटेगा 12 तो 13x बचेगा। ऐसे ही 190 इधर आकर के इसमें जुड़ जाएगा तो ये 198 हो जाएगा। ये सबको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 198/13, 13 एकम 13, 13 छिंग 78। 198 नहीं आएगा, ये 13 छिंग, ये 208 आएगा। 190 18 208 आएगा। अब कटेगा 208/13, 13 एकम 13, 7 और 8 13 छिंग 78, 16। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेंसुरेशन कराएंगे, अभी चिंता मत करो अभिनव, अभी मत करो मेंसुरेशन, बीओडी से मत करो मेंसुरेशन, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास मत करो मेंसुरेशन की, अभी मत करो मेंसुरेशन। स्टार्टिंग में मेंसुरेशन वैसे भी नहीं करना होता है, मेंसुरेशन स्टार्टिंग में करोगे नहीं समझ में आएगा, पहले बाकी टॉपिक करो उसके बाद मेंसुरेशन करना है, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो नहीं पता है तो आपको फिर ये क्वेश्चन दिक्कत कर सकता था। अब देखो ऐसा एक और दिखाते हैं आपको, ये बताओ 3x-7 और 4x+3 8:27 का घन मूल अनुपात है। सब
ट्रिप्लिकेट रेशियो। घनमूल का अनुपात का मतलब क्या होता है? घनमूल जानते हैं? घनमूल तो सब जानते हैं, क्यूब रूट। तो 8 और 27 का क्यूब रूट कितना होगा बताओ? 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3। तो मतलब इसका जो घनमूल अनुपात होगा वो होगा 2:3। यही होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो कह रहा है इन दोनों का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो बस x की वैल्यू निकाल दो। तो 3x-7 और 4x+3, इसका अनुपात 2:3 है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे 9x-21, 2 का मल्टीप्लाई यहां करोगे 8x+6। तो x बराबर 27, यही आंसर। 9x से 8x घटेगा x, 21 6 में जुड़ जाएगा 27। तो x बराबर 27, 27। वेरी गुड अक्षित, अलका, आकाश, अमन, रोहित, यूजर, गुंजन, नेहा, बंधु, बहुत बढ़िया। रोहित, पलक, सुरेश, दिव्या, अर्पित, लविश, पूजा, डॉली, नीरज, बहुत खूब। चलिए, तो ये आपके पता होना चाहिए आपने कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है। ठीक है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, पता होगा तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी बच्चे आपको अपने अपने नाम खुद ले लेना, आंसर तो बहुत आ रहे हैं। अब ये बताओ, ये जो क्वेश्चन अंडर रूट वाला है ना, अंडर रूट वाले क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ये देखो, अच्छा था रूट 32 जो है, रूट 32 ये हमने आपको सर्ड्स एंड इंडिसेस घातांक करने बताया था। रूट 32 को मैं 16 × 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 16 बाहर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4√2 लिख सकता हूं। रूट 32 को मैं 4√2 लिख सकता हूं, बताओ। तो 12 माइनस रूट 32 की जगह 4√2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूं, तो 12 में से 4 कॉमन लूंगा 3, और यहां कॉमन लूंगा 3 माइनस √2, ये आपका हो गया। तो वो ये कह रहा है 3 + √2 और इस नंबर का मध्य अनुपात। तो एक नंबर है 3 + √2 और एक नंबर है 4 × 3 माइनस √2, उसका मध्य अनुपात। अब हमने आज ही बताया था कि इसको हम ABC मानते हैं। अगर 3 नंबर हैं तो मध्य अनुपात B का स्क्वायर बराबर A और C का मल्टीप्लाई होगा। बताया था नहीं बताया था? बताया था, बिल्कुल। तो B की वैल्यू निकालनी है। A की जगह कितना लिखोगे? A की जगह लिखोगे 3 + √2, और C की जगह क्या लिखोगे? 4 × 3 माइनस √2 लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। अब देखो, ये 3 + √2 और 3 माइनस √2 ये आपको करना है। देखो, 3 + √2 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 माइनस √2 में करते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b × a - b। इसका मतलब क्या होता है? a² - b², यही होता है। तो 3 + √2 और 3 माइनस √2 का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 मतलब 7। तो वो ये कहना चाहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 7, 7 आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया, कितना आया? 7, और ये इनटू में है आपका 4, और ये वैल्यू किसकी है? b² की। तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे? वर्गमूल, इसका वर्गमूल b, इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 2। तो आंसर हो गया 2√7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी ही सही है। तो जिन बच्चों का बी आया है बिल्कुल सही है। एक बार और रिपीट करें स्पीड से। जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं, बच्चे ध्यान दें, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी दे रखी थी। सबसे पहले रूट 32 को हमने 16 × 2 लिख के 16 बाहर कर लिया, 4 √2 हो गया। तो रूट 32 की जगह 4√2 लिखेंगे, 12 और 4 में से 4 कॉमन ले लिया, ये बचा 3 और ये बचा √2। तो ये वैल्यू आ गई।
तो ये वैल्यू और इस वैल्यू के बीच मीन प्रोपोर्शनल बी पूछा है, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, दोनों का मल्टीप्लाई। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस रूट टू का मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट टू में होता है, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट टू का 2, 2 माइनस 2 यानी कि 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, इंटू में है 4, तो इसका वर्गमूल b, इसका वर्गमूल रूट 7, इसका वर्गमूल 2, आंसर 2 रूट 7। अभी क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब ये देखो, अब ये बताओ, हमने आपको बताया था, ये हमने आपको बताया था कंपाउंड रेशियो का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1-2 साल, लेकिन हमने बताया नहीं था, हमने कहा था क्वेश्चन में बताएंगे आपको। देखो यहां पूछा है व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो, हिंदी में मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो एक ये अनुपात दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये, 4 अनुपात दे रखे हैं, और 4 अनुपात दे करके उसमें आपको इसका कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात पूछता है। तो इसका कुछ खास मतलब नहीं है, इसका मतलब वही है पहले और अंतिम का अनुपात। तो आप पहले पहले नंबर ना 45 है, 3 है, यहां 51 है, यहां 256 है, तो जो पहले वाले नंबर हैं उन्हें पहले मल्टीप्लाई में लिख लो, है ना। 45, 3, 51, 256 पहले वाले, और बाद वाले नंबर 75, 5, 68, 81 इनको नीचे लिख लो। 75, 5, 68 और 81, बस यही सॉल्व करना है, यही आंसर हो जाएगा। यही है बस आपका कंपाउंड रेशियो, पढ़ा होना चाहिए बस आपने। देखो 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 3 तिया 9, 9 से ये 9 बार, 4 से इसको काटोगे 4 छिंग 24, 4 चौक 16, और कुछ कट रहा है बताओ। हाँ, ये 3 से ये 3 बार कट रहा है, ऊपर क्या बचा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर बचा 64, नीचे क्या बचा, ये 5, ये 5, ये कट गया, ये कट गया 3, 5, 5, 3, तो हो गया 64/75। कितना फर्जी क्वेश्चन था, कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता है। कौन से टॉपिक बीओडी से भी पढ़ रहे हैं आपको इस वीक में, वो हम बता देंगे आपको। हर वीक में एक एक 2-2 टॉपिक देंगे, तो आप उसको कवर करते रहना, बता देंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, भी टाइम खत्म होने वाला है, फिर लास्ट में बता देंगे। तो ये पढ़ के जाना बस। अब आपने पढ़ लिया, अब कंपाउंड रेशियो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ा होता तो आप सोचते कि क्या बला का नाम है, जबकि है बहुत आसान। पहले वाले नंबर को ऊपर लिख लो, नीचे वाले नंबर को नीचे लिख लो, बस सॉल्व कर लो। अब ये सब कर लोगे, ये क्वेश्चन सब कर लोगे ना। ये मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल है आसान, लेकिन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। देखो 9.6, 7.2, 28.8 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल 9.6। अब ये बताना 7 अनुपात 7.2, 28.8, चौथा अनुपात क्या होगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, हमने क्या बताया था, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी बराबर होता है, बताया था, अभी बताया था। तो ए मतलब इन दोनों का अनुपात 9.6 और 7.2 का अनुपात 28.8 और 8 का डी का अनुपात बराबर होगा। बस इसे सॉल्व कर लो। दशमलव से दशमलव कट गया, 24 चौका 96, 24 तिया 72, 4 से 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो यहां हो गया डी, और यहां क्या बचेगा, 3 गुणा 7.2, 7.2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 21.6, ऑप्शन बी यही है आपका सही। कल कौन सा टॉपिक है, अभी तो यही चल रहा है रेशियो, अभी रेशियो खत्म कहां हो गया, रेशियो स्टार्ट हुआ है, 3-4 दिन तो रेशियो चलेगा आपका। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल इसके बाद आगे कराएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अभी आप एक काम करो,
बीओडी से पहले टाइम एंड वर्क कर लो। टाइम एंड वर्क से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये आसान टॉपिक है। ये आसान टॉपिक है, अगर आप करोगे तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, मतलब रिकॉर्डेड भी करोगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप टाइम एंड वर्क कर लो, फिर धीरे धीरे टॉपिक बताते जाएंगे, उनको करते रहना। हर हफ्ते में मतलब हर 2-3 दिन में एक एक टॉपिक देते रहेंगे, 2-2 3-3 दिन में टॉपिक खत्म करते रहना, ठीक है। बाकी पैरेलली हम आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करा ही रहे। तो अभी आप टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम दोनों एक जैसे टॉपिक हैं, इन दोनों को कवर कर लो। पहले पहले इन दोनों को पढ़ना, पहले इजी टॉपिक पढ़ो। अगर टफ टॉपिक पहले पढ़ोगे, जैसे मेंसुरेशन पहले पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा, स्टार्टिंग मत पढ़ो ऐसे टॉपिक। तो स्टार्टिंग में आसान वाले टॉपिक पढ़ो, जैसे टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम। तो आप पहले इन दोनों टॉपिक को रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ लो, ठीक है। ओके, चलिए, तो फिलहाल आपका टाइम खत्म भी हो चुका है और आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मजे करिए, एंजॉय करिए, और आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।